ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचारण जिस विधि द्वारा होता है उसे चालन विधि कहते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचारण या स्थानांतरण भी बोलते हैं, जिस विधि द्वारा होता है उसे चालन विधि कहते हैं। चालन विधि कहते हैं। यह बहुत धीमी विधि होता है। इसमें ऊष्मा का खर्च ज्यादा होता है। खर्च जो है ज्यादा होता है, हाई होता है। उसी प्रकार से द्रव और गैस में जिस विधि द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है, स्थानांतरित होता है, उसे कन्वेक्शन मेथड कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। द्रव या गैस में जिस विधि द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है उसे संवहन विधि कहते हैं। इसमें ये चालन विधि से कम ऊष्मा का खर्च होता है। ऊष्मा का खर्च जो होता है चालन विधि से कम होता है, और इसका जो स्पीड होता है वो चालन विधि से ज्यादा होता है। चालन विधि से ज्यादा होता है। उसी प्रकार से विधि में ऊष्मा के संचरण के लिए यानी कि स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विकिरण विधि कहते हैं। यह सबसे तेज होता है, सबसे तेज विधि होता है, यानी कि इसमें जल्दी ऊष्मा का संचरण होती है। वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में, यानी ऊष्मा के संचरण के बारे में। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ऊष्मा का अब देख लेते हैं ऊष्मा का संचरण। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा का संचरण वह विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा का संचरण कहते हैं। वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। उस विधि को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह तभी हो सकता है जब ताप में डिफरेंस हो। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। मान के चलिए दो वस्तु है यहाँ पे। एक का जो ताप है हाई है, यानी कि हाई टेम्परेचर है इसका। दूसरा का है लो टेम्परेचर है। तो ऊष्मा इस वस्तु में से इस वस्तु में जाएगा। ऊष्मा हीट फ्लो होगा ए वस्तु से बी वस्तु की ओर, ठीक। यानी कि ऊष्मा तभी फ्लो होगा जब दो वस्तुओं के ताप में अंतर हो। जब दोनों ताप बराबर हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि ये दोनों ताप बराबर हो जाए, बी टी ए बराबर टी बी हो जाए, तो क्या होगा? ऊष्मा का प्रवाह
शून्य हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा प्रवाह नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि ताप जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही ऊष्मा प्रवाह करती है। तो ऊष्मा को प्रवाह करने का, संचारण करने के जनरली 3 विधि होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन 3 विधि है। ऊष्मा का संचरण, वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होती है, संचरण या स्थान तक जाती है तो उसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण कहते हैं, संचरण कहते हैं। यह ऊष्मा का संचरण जो विधि है ताप डिफरेंस के कारण होता है, ठीक ना, टेम्परेचर डिफरेंस के ही कारण होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो, समान हो जाए तो ऊष्मा का संचरण 0 हो जाता है। यानी ऊष्मा का संचरण ताप अंतर के कारण होती है। जैसे देख लीजिए, ए कोई वस्तु है, यहां पे कोई बी वस्तु है। अगर इसका टेम्परेचर TA ज्यादा है, हाई, और इसका TB का टेम्परेचर जो है लो है, तो इसमें ऊष्मा बहेगी और AB से बहेगी, यानी कि हीट AB हो जाएगा, A से B के तरफ बहेगी। अगर दोनों का टेम्परेचर समान हो जाए, AB, TA बराबर TB, ठीक ना, तो ऊष्मा नहीं बहेगी, यानी हीट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रवाह हीट है वो 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा संचरण के विधि। ऊष्मा संचरण की विधि, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन। या जनरली 3 विधि द्वारा ऊष्मा संचरण होता है। एक में हो गया कंडक्शन, यानी कि इसको चालन विधि कहते हैं। 2 में हो गया कन्वेक्शन, संवहन विधि कहते हैं, संवहन विधि। 3 में आपका हो गया रेडिएशन, जो विकिरण विधि कहते हैं, विकिरण विधि कहते हैं। ठीक, तो अब ऊष्मा का संचरण जनरली 3 विधि द्वारा होता है। एक में कंडक्शन, 2 में संवहन, तीसरा में रेडिएशन, 4 में वाष्पीकरण भी ले सकते हैं, 5 में अभिकरण विधि भी लेता है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है यही 3 विधि से आता है। ठीक, तो एक में हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं। ठोस पदार्थ में जिस विधि द्वारा ऊष्मा संचारित होती है, संचारित या स्थानांतरित, संचारित होती है उसे संचालन विधि कहते हैं। संचालन विधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यह ठोस पदार्थ ले लीजिए, यही मेटल के मान के चलिए, यही मेटल का पार्ट ले लीजिए, कोई धातु का पार्ट है, छड़ ले लीजिए, छड़ मान के चलिए। ठीक, तो यहाँ पे आग जला दीजिए, यहाँ पे क्या करिए,
आग जला दीजिए, आग लगा दीजिए, ठीक ना, इसको हीट करिए। तो ये क्या होगा, यहां से धीरे 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 एक बैगन नहीं आएगा, यहाँ पे हीट होगा, पहले गर्म होगा, फिर यहाँ पे गर्म होगा, फिर मान के चलिए इसका कौन में बांट दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 कौन ले लिया जाए, तो पहले हई पार्ट गर्म होगा, उसके बाद इसमें से उष्मा इसमें आएगा, तब ई गर्म होगा, तो इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा। एकदम कहने का अर्थ है कि ई भाग से एक बैगे यहाँ पे नहीं गर्म होगा, बात आ रही समझ। तो धीरे 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 इसके बाद ई गर्म होगा, ई गर्म होगा, तब ई गर्म होगा, इसके बाद ई गर्म होगा। मान के चलिए ई छड़ ले लिए, रड ले लिए, तो इसका जो कौन मान लीजिए, सपोज दैट कौन इतना भाग को एक कौन मान लीजिए, तो ये जो कौन है प्रत्येक कौन भाग ले रहा है इसमें। अगर बीच से ई कौन हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो इधर गर्म नहीं होगा। इतना ही, अगर ई कोई छड़ है, इसको बीच से तोड़ दे, इसको खाली गर्म करें, तो यहां तक आएगा जहां तक ज्वाइंट रहेगा, टूटा हुआ पार्ट में जो अलग रहेगा वो गर्म नहीं होगा, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जो चालन विधि है, पदार्थ के प्रत्येक कौन भाग लेता है, समझ आया बात। इसमें पदार्थ के प्रत्येक कौन भाग लेता है, भाग लेता है, ठीक। ये तो ठोस पदार्थ में ही होता है, जो भी ठोस होगा, गैस में तो सोचना ही नहीं है, द्रव में तो सोचना ही नहीं है, तो कहीं पे भी ठोस देख लीजिए, उसमें कहे कि ऊष्मा का संचालन किस विधि द्वारा हो रहा है, तो धाए धोर बोलिए कि कंडक्शन विधि द्वारा हो रहा है, संचालन विधि द्वारा। कोई भी ठोस क्यों ना हो, कभी कभी मिट्टी भी गर्म हो जाता है, जो कि हालांकि नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन फिर भी वो ठोस है। तो बोलिए इसमें कोई पूछ रहा है कि इसमें ऊष्मा का संचालन किस विधि द्वारा हो रहा है, तो बोलिए कि चालन विधि द्वारा हो रहा है। तो देख लिए इसमें तो प्रत्येक कौन भाग ले रहा है चालन विधि में, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले हीट होगा, गर्म होगा, उसके बाद ऊष्मा यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पे, तो सब में लॉस होगा, जो ऊर्जा का खपत है सब में होगा, लॉस होगा। अगर हमको ये गर्म करना था, यहां से गर्म होके एक बैगे यहाँ पे चला आता, तो हमको इस समय ऊर्जा खपत नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे आ रहा है, पहले ही गर्म हो रहा है एक के बाद एक, तो इसमें भी ऊर्जा खपत हो रहा है, इसमें भी ऊर्जा खपत हो रहा है, इसमें भी ऊर्जा खपत हो रहा है, और समय भी ज्यादा लग रहा है। इस पे जैसे लोकल ट्रेन कैसे रहता है, हर एक स्टेशन पर रुकते हुए जाती है, उसी तरह ये भी है कि हमको जाना है कहीं दूर, लेकिन बीच बीच में रुक रुक के जा रहा है, आज जा रहा है तो रुक जा रहा है, तो वहां पे भी समय ले रहा है, फिर अगला स्टेशन आएगा तो वहां पे भी रुकेगा तो समय लेगा, उसी तरह से तो ज्यादा समय भी लेता है। यानी कि क्या है, इसमें ऊर्जा का खपत भी ज्यादा है, और यह प्रोसेस या विधि धीमा विधि है, सबसे धीमा विधि माना जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, यह सबसे धीमी विधि होती है, अर्थात हमको यहां पे गर्म करना है, कोई भी धातु के पार्ट दूसरा सिरा पे गर्म करना है। आप पहिलका सिरा पे अगर गर्म करें तो धीरे धीरे गर्म होगा, इसमें जल्दी गर्म नहीं होगा। दूसरा सिरा, पहिलका सिरा गर्म होगा, फिर बीच वाला पार्ट धीरे 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 गर्म होगा, तब दूसरा सिरा पर जाएगा। और इसमें ऊष्मा का जो खपत है वो भी ज्यादा, तो इसमें ऊष्मा का खपत ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। तो हम लोग बढ़िया से जान गए चालन विधि। ये कौन विधि है, चालन विधि है, ये कंडक्शन मेथड है। तो बढ़िया से जान गए चालन, अर्थात चालन कहने का अर्थ क्या, किसी भी ठोस, दुनिया के कोई भी ठोस हो, उसमें देखिए कि ऊष्मा का संचालन स्थानांतरण पूछ रहा है, तो ध्यान और बोलिए कि चालन विधि द्वारा हो रहा है। दूसरा विधि देख लेते हैं, कन्वेक्शन, संवहन विधि, ऊष्मा के संचरण के संवहन विधि, संवहन, इसको कन्वेक्शन मेथड भी कहते हैं, विधि का ये
विधि, कन्वेक्शन मेथड को क्या बोलते हैं? संवहन विधि कहते हैं। तो ठोस वाला तो देख लीजिए एक होता है ठोस। ठोस में किस विधि द्वारा उष्मा का संचरण होता है? तो क्या चालन विधि द्वारा देखिए। अब दूसरा होता है द्रव या गैस, इसमें दूसरे विधि द्वारा होता है। तीसरा होता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, निर्वात में भी कोई भी माध्यम हो, ठीक ना, इसमें माध्यम, निर्वात या माध्यम बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं। ठोस में पदार्थ तो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में चालन देख लिए। अब द्रव गैस में कन्वेक्शन विधि द्वारा होता है। तो द्रव गैस में उष्मा का संचालन किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। जिस विधि द्वारा उष्मा द्रव या गैस में संचारित होती है उसे संवहन विधि कहते हैं। संवहन विधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए संवहन विधि में, इसमें क्या होता है, द्रव और गैस में उष्मा का स्थानांतरण होता है या संचारित होता है। ठोस में नहीं, ठोस छोड़ के जिधर भी देखिए गैस में उष्मा का संचारण, ठीक ना, बोल दीजिए संवहन विधि द्वारा। पानी वानी लिक्विड टाइप का कुछ भी है, उसमें उष्मा का जो संचारण होता है वो बोल दिए संवहन विधि द्वारा। सोचे लिखा भी है कि द्रव और गैस में, कहीं पे भी द्रव गैस देख लीजिए उसमें उष्मा का संचरण पूछ रहा है तो संवहन विधि मार दीजिए। इसमें क्या होता है, जो कण होता है, पदार्थ का कण होता है, गर्म होके उष्मा स्त्रोत से उष्मा लेकर भाग जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक पतीला ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, इसमें पानी रख दीजिए, पानी रखा हुआ है, यहाँ पे इसको हीट करिए, आग दे दीजिए, ठीक है ना, हीट करिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हीट होगा, ठीक ना, यहाँ पे पानी वाला मान के चलिए यही है, तो जैसे ही गर्म होगा ये धाए और ऊपर भागेगा, इसका स्थान छोड़ देगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल आएगा नहीं। ये यहाँ का जो पार्ट है पानी का, ये गर्म होगा तो धाए और ऊपर भागेगा, ठीक ना, ये गर्म होगा तो ऊपर भागेगा। तो जैसे ही गर्म होगा तो ऊपर भागेगा, ठीक ना, तो इसका स्थान दूसरा कण ले लेगा, ठीक ना, जो आएगा ये ऊपर भागेगा तो ऊपर के कण नीचे आएगा। बता रहे समझ में? तो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का कण लेके जैसे ही पदार्थ का कण, द्रव का कण गर्म हो रहा है तो उधर ऊपर भाग रहा है, यानी कि वो स्थान छोड़ दे रहा है, उसके स्थान पे दूसरा ठंडा उसका कण आ जा रहा है। आता है समझ में? तो इसमें क्या बोलेंगे, उष्मा का कण, जो ये पदार्थ का कण है, द्रव का या गैस का कण है, वो गर्म होके दूसरे जगह चला जाता है और दूसरा ठंडा कण उसका उस स्थान पे आ जाता है, वो भी गर्म होता है तो भाग जाता है दूसरा स्थान पे, और उसका स्थान फिर दूसरा ठंडा कण ले लेता है। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये कंडक्शन चालन विधि से थोड़ा तेज होता है, इसमें उससे कम इसमें खपत होता है। पता है समझ में? जैसे कि घर में उबालते हैं, पानी को उबालते हैं बर्तन में, तो देखिएगा कि जैसे ही गर्म होगा बुलबुला होकर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे गर्म होगा तो बुलबुला होकर पानी यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरा पानी आ जाएगा वहां पे जाएगा, फिर ये गर्म होगा तो ऊपर आ जाएगा। ये बीच वाला पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बीच वाला गर्म सिर्फ इसलिए होता है कि नीचा गर्म होता है ये पार्टिकल से, और फिर ऊपर से जो गर्म होता है इसके चलते, प्रभाव के चलते, लेकिन बीच पे डायरेक्ट प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। ये बीच वाला है, ये हटने से आता है तब गर्म होता है। पता है समझ में? छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाता है तो उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, सोझे बोलेंगे, देखेंगे द्रव गैस है, कंपटीशन में इसी अनुसार पूछता है कि इस द्रव को दे देता है, इसमें पूछता है कि किस विधि द्वारा यह गर्म होता है या उष्मा का संचारित होता है। तो द्रव गैस में जिस विधि द्वारा उष्मा का, तो उसे क्या बोलते हैं, संवहन विधि द्वारा। कोई भी पानी वानी देख लीजिएगा, दूध हो देख लीजिएगा,
यानी कि तरल पदार्थ हो उसमें संवहन विधि मारिएगा। उसी तरह से गैस देख लीजिएगा तो संवहन विधि मारिएगा। एक क्या होता है संवहन विधि में, जैसे देखिए मान के चलिए द्रव, ठीक ना, ये सब पानी भरा है, पानी है चाहे कोई भी लिक्विड, जैसे ही गर्म होगा हमको यहाँ तक भी सतह पे तो ये भाग आएगा। इससे पूरा गर्म नहीं करेगा, ये नहीं कि इसको गर्म करेगा फिर इसको गर्म करेगा फिर इसको गर्म करेगा फिर इसको, जैसे कि कंडक्शन में हो रहा था धीरे धीरे गर्म होके ऊपर जाएगा, नहीं ये गर्म होगा धाए जोर ऊपर चल जाएगा, यहाँ जाना रहेगा वहां पे सोचे गर्म होगा भाग जाएगा ऊपर। बात नहीं समझ में, तो ये तेज होता है, यह चालन विधि से तेज विधि होता है। यह चालन विधि से तेज होता है, तेज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें द्रव या गैस के प्रत्येक कौन भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। बता समझ में। इसमें दूसरा चीज क्या होता है, ये जो गर्म उष्मा है, उष्मा स्रोत से उष्मा लेके कौन क्या जा रहा है, भाग जा रहा है दूसरे जगह। बात है समझ में। तो पूछ दे क्वेश्चन में क्या, किस विधि में पदार्थ के कण द्रव या गैस के कण उष्मा लेकर दूसरे स्थान पर भाग जाती है, तो क्या होता है संवहन विधि द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस विधि में पदार्थ के कण, पदार्थ क्या हो जाएगा द्रव गैस, पदार्थ के कण उष्मा स्रोत से उष्मा लेकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। बात है समझ में। इसमें क्या होता है, चालन विधि से कम उष्मा खपत होती है। इसमें चालन विधि से कम उष्मा खपत होता है, उष्मा खपत होती है। आता है समझ में। तो इसे क्वेश्चन पूछता है कि द्रव में गैस में उष्मा का प्रवाह होगा किस विधि द्वारा होगा, किस विधि में आपका कौन उष्मा स्रोत से उष्मा लेके दूसरे स्थान पे चली जाती है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और ये दोनों पूछेगा कि उष्मा का खपत और जो चाल है वो कंडक्शन से ज्यादा होता है कम होता है। पता है समझ में। तो ये दूसरा विधि देख लिए हम लोग। अब तीसरा विधि देख लेते हैं। तीसरा विधि देख लेते हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरण विधि, इसको इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। वह विधि जिसमें उष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। वह विधि जिसमें उष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कोई भी माध्यम से बस ठीक ना नहीं होती है, उसे विकिरण विधि कहते हैं। इस विधि में क्या है, उष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पहले का था कंडक्शन में जब भी हो सकता है चालन, वो ठोसे पदार्थ में हो सकता है, उसी प्रकार से संवहन था वो द्रव या गैसे में हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि ठोस में संवहन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार ये विकिरण है। विकिरण के लिए कोई ठोस द्रव गैस लेने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो होता है उष्मा स्रोत से यह उष्मा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय रूप में प्रवाहित होती है। इसमें
उष्मा विद्युत चुंबकीय रूप में संचरण होती है। अर्थात इसमें उष्मा का रूप क्या होता है? विद्युत चुंबकीय के रूप में, जहां जाता है वो सोख लेता है पदार्थ, ठीक है ना, और उस पदार्थ को गर्म कर देता है। जैसे ही सोखेगा विद्युत चुंबकीय को, पदार्थ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। पता है समझ में? यह जो होता है सबसे तेज विधि होता है। जैसे देख लीजिए, यही पदार्थ ले लिए, यहां पे अगर हीट स्रोत है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा था उसमें? चालन विधि में पहले ही गर्म हो रहा था, फिर ई। कंडक्शन विधि में क्या हो रहा था? 2 गो था, तो दूसरा पे यहाँ पे 4 गो बना दीजिए, ठीक है ना। सोचे तीसरा पे आता था, तब चौथा पे आता था। बात है समझ में? 1 2 गो छोड़ के, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मिलता था। ये क्या है? रेडिएशन में सोचे डायरेक्ट जहां हीट है, हीट की आवश्यकता है या हीट होने वाला है, वहां पे आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये सूरज हो गया, सन हो गया, ये पृथ्वी के सतह हो गया, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक ना। है भी कुछ वायुमंडलीय पे एयर है, लेकिन पहले क्या निर्वात भी है, ऊपर जाने पे वायुमंडल कम है। सोचे डायरेक्ट आता है, सूरज का किरण पड़ता है पृथ्वी पर और पृथ्वी को काट गर्म करता है। इसके बीच में तो कोई जरूरी नहीं कि माध्यम नहीं रहेगा तो बहुत आता है। पता है समझ में? तो ये क्या है? सबसे तेज विधि है। इसमें तो कहीं पड़ा नहीं अन्य वस्तु जो इसका उष्मा को अवशोषित करे, तो इसमें खपत भी क्या होता है? उष्मा का खपत भी कम होता है। जिस प्रकार से मान के चलिए, यहाँ पे ठंडी के दिन में आग लगा दीजिए, और चारों ओर क्या होता है? आदमी बैठ के घूर तापता है, बैठ जाता है और तापता है। यहाँ पे आदमी सब बैठ के चारों ओर तापते रहता है। हम लोग भी तापते हैं, जो गांव देहात में देखिएगा तो वो क्या होता है? डायरेक्ट ये उष्मा स्रोत है और डायरेक्ट हाथ पे जा रहा है, बीच में तो कोई माध्यम नहीं है कि लॉस हो। पता है समझ में? तो ये आगे भी हीटर से प्राप्त आगे भी रेडिएशन द्वारा होता है। पता है समझ में? तो क्या हो सकता है? जैसे देख लीजिए, सूर्य से प्राप्त उष्मा, बोल सकते हैं कि हीटर से प्राप्त उष्मा, जो आग जलाया जाता है, आग चारों ओर बैठा रहता है आदमी आग तापते हुए, उससे भी प्राप्त जो उष्मा होता है, किस विधि द्वारा? रेडिएशन विधि। यानी कि बीच में कोई माध्यम नहीं हो, उस विधि में जो हीट क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। आगे देख लीजिए, ये क्या होता है? सबसे तेज विधि होता है। डायरेक्ट उष्मा स्रोत और जहां आवश्यकता है वहां पे आता है, जिसको हीट करना है वहां पे आता है। पता है समझ में? बीच में कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तो ये क्या होता है? सबसे तेज विधि होता है, सबसे तेज विधि होती है, इस विधि में उष्मा का जो संचालन का चाल होता है वो सूर्य के प्रकाश के चाल के बराबर होता है। पता है समझ में? इसका चाल, सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के चाल के बराबर होता है, चाल के बराबर होती है, बराबर होती है यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। इसमें उष्मा का जो खपत है, उष्मा खपत सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो अब हम लोग तीनों देख लिए, उष्मा का संचार विधि भी देख लिए, उसका प्रकार भी देख लिए। तो आशा करते हैं कि जो भी पढ़ाया आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।